हालेलुया। सबको जय मसीह की। सबको हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। प्रभु इस क्रिसमस में आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें, क्योंकि हम क्रिसमस के महीने में हैं। आप प्रभु सबके परिवार में एक उद्धारकर्ता को भेजे और एक नन्हे यीशु की तरह हमारे हृदय भी आनंद से भरे। आमीन। हम आज कुछ वचनों को सुनेंगे। उसके लिए सबसे पहले खुद को तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि वचन जब तैयार होता है तो हमें भी तैयार होना जरूरी है। किसान जब कोई फसल रेडी करने से पहले, कोई बीज डालने से पहले, किसान सबसे पहले क्या काम करता है? क्या काम करता है? पहले मिट्टी को ठीक करता है, उसको जोतता है, उसको नरम करता है, उसको सही दिशा पर रखता है। तब जब वो बीज को डाला जाता है, वो बीज खराब नहीं होता। वो बीज क्या होता है? उसी मिट्टी में मर जाता है। जब वो मरता है तब वो फलवंत होता है। हम परमेश्वर के वचन के लिए जब अपने आप को तैयार करते हैं तब हम फलवंत होंगे। गलातियों में लिखा है 5 अध्याय में कि वो फल जो परमेश्वर ने जो फलों को तैयार किया है वो हमारे अंदर उत्पन्न होगा। वो बाजार में मिलने वाला फल नहीं, वो आत्मिक फल है जो प्रभु अपने लोगों को देना चाहता है। तो ये आत्मिक प्रेम को ही हम आज जानेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है। आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है बताइए? बोले, उसके बाद मैं वचन में चलूंगा। सबसे ज्यादा हमारे लिए कीमती चीज, घरों में जब संसारिक रीति से देखे तो कीमती चीज होता सोना, उसके बाद कुछ पैसे हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के पास एक कीमती चीज था। वो कई दिनों से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उस चीजों को वो साथ में रखता था, अपने पुत्र को। और उसने कहा कि देखो मैं पृथ्वी बना रहा हूं, इसका तो वारिस है। हर एक चीज में यीशु मसीह को रखा। उसका एक लौता पुत्र है, परमेश्वर का स्वरूप है, प्रेम करने वाला अपने पुत्र से है। वो कीमती चीज को उसने नहीं रखा। उसने क्या किया? वो कीमती चीज को, सबसे अनमोल चीज को, परमेश्वर के पास देने के लिए बहुत कुछ था। स्वर्गदूतें थी, संसार की चीज, पृथ्वी की स्वर्ग की चीजें थी, लेकिन सबसे बढ़कर उसके पास कीमती चीज था यीशु मसीह। उसने क्या किया? यीशु मसीह को, उसका कीमती चीज किसे दिया? हम सबों को दे दिया। उस कीमती चीज, वो अनमोल चीज। यदि हम संसार की चीजों को इतना कीमत मानकर लॉक करते हैं, चाबी कहीं छिपा देते हैं, चाबी कहीं और रख देते हैं, बार बार चीजों को हम चेक करते हैं, तो सोचो परमेश्वर के पास एक कीमती चीज है और था, वो हमारे लिए हमें दे दिया, तो हम उस कीमती चीज को क्या करेंगे? आज हम उसी चीज के विषय में, उसी प्रेम के विषय में पढ़ेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्यों हमारे प्रति इतना प्रेम गहरा है। क्यों आज भी हम मसीह लोग चंगाई पाने के बाद, जीवन में इतना परिवर्तन होने के बाद, हम परमेश्वर के गहरे प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नॉर्मल प्रेम नहीं है। उसका प्रेम बहुत डीपली है, बहुत गहरा है। जब उसके प्रेम को आप जानेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं तब से सोच रहा था कि मेरा मित्र मुझसे प्रेम करता है, मेरी सगी बहन मुझसे प्रेम करता है, मेरा भाई मुझसे प्रेम करता है। याद रखिएगा, ये सब बंधन पृथ्वी तक ही है। पृथ्वी से आप जैसे छुटकारा पाएंगे तो आपको उसी के पास जाना है। ये चीज कोई नहीं जानता। सबके जुबान में एक ही बात आती है, जब मरेंगे तब देखा जाएगा। क्या देखेंगे? कि हमारा न्याय कैसे होता है, हमें नर्क में कैसे डाला जाता है। हम जीते जी जब हमारे जीवन में शांति नहीं है तो हम पृथ्वी, हम स्वर्ग में जाने के बाद भी हमारे लिए शांति नहीं है। उसने परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दूसरों की शांति तुम्हें नहीं देता हूँ, कि दूसरों के घर में टीवी आया, मैं तुम्हारे घर में टीवी आ जाऊँ, तुम शांति हो जाओ। दूसरे घर में कुछ ज्यादा इनकम आया, मैं तुम्हें इनकम दे दे रहा हूँ, उसमें खुश हो जा, शांति हो जा। वो शांति प्रभु हमें नहीं देता है। परमेश्वर ने, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ। और यीशु का शांति जब आता है ना, आपका आत्मा, आपका विचार, आपका सोच सब बदल जाता है, क्योंकि उसका शांति सबसे गहरा है। आज प्रभु का वचन आज हम सबको ध्यान में सुनना है कि क्यों प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है। आइए प्रभु का कलाम को निकालते हैं। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। जिन्हें भी मिलता थोड़ा जोर पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वह अनंत जीवन पाए। आमीन। प्रभु हमें एक सुसमाचार दिया। परमेश्वर ने आदम की वाटिका में एक प्रॉमिस किया था, आदम और हवा से,
कि ना मनुष्य के लहू से, ना भेड़ों के लहू से, ना किसी पशु के लहू से हमें फिर से बचाया जाएगा, पवित्र लहू से। प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पर इस पद में हम सुनते हैं कि सुसमाचार संसार के लिए है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर के पास एक कीमती चीज था, वो है यीशु मसीह। जब पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी में यीशु मसीह को रखा। हम पढ़ते हैं ना, आओ हम क्या करें, मनुष्य को बनाए। पर में पुत्र मौजूद था, पवित्र आत्मा मौजूद था। कीमती चीज जब यीशु को हमारे जीवन में दे दिया तो उसको हम कितना संभाल कर रखते हैं, कितना संभाल कर रखते हैं उसको। परमेश्वर ने अपना प्रेम, अपने लौता पुत्र को हमें दिया। बहुमूल्य चीज है, कीमती चीज है। हम उन चीजों को अपने जीवन में संभाल कर नहीं रखते हैं। हम यीशु मसीह को कैसा प्रेम करते हैं, सिर्फ एक इस्तेमाल की तरह। आज मुझे जरूरत है प्रभु की, तो परमेश्वर को मैं पुकारूंगा। कल मेरी जरूरत है खत्म हो जाएगी, मैं उसे ना पुकारूंगा। लेकिन याद रखिएगा, आप जरूरत में भी उसे पुकारेंगे तो वो सुनेगा, ना जरूरत में पुकारेगा भी तो वो आपके पास ही रहेगा। हम गहना क्या करते हैं, हम लोग गहना पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं। तो हम गोल्ड, हमारे सबसे ज्यादा काम कब आता है? दो चीजों में। क्या क्या बताइए? जब हम एक समस्या में रहते हैं, जब दूसरों की शादी होती है। हम देखते हैं कौन पहन कर आया, कौन पहन कर नहीं आया। ये दो चीजों में हमें बहन लोगों को गोल्ड का बहुत ही जरूरत पड़ता है। जब समस्या पड़ता है हम क्या करते हैं, गोल्ड को देते हैं, उस समस्या में इस्तेमाल करते हैं, फिर समस्या खत्म हो जाएगा तो उन चीजों को लेकर आते हैं। हम यीशु मसीह को वैसा ना सोचें। यीशु मसीह हमारे लिए कोई सोना की चीज नहीं है कि हम समस्या में उससे दुआ किए, समस्याएं खत्म हो गई, हमारे लिए सब चीजें हो गई। पिछले के लोगों के पास भी सोना चांदी था, लेकिन उन लोगों ने सोना चांदी से बढ़कर यीशु को अपने जीवन दिया। पतरस ने क्या कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक कीमती चीज है। जब मैं नाव में था वो कीमती चीज मेरे हाथ को पकड़ा। आमीन। मेरे पास कुछ नहीं है, वो कीमती चीज यीशु मसीह है। क्या वो कीमती चीज को तुम लेना चाहते हो? उस लंगड़े ने कहा कि मैं उस कीमती चीज को नहीं चाहिए, तो वो कभी नहीं चलता। उस लंगड़े ने क्या कहा, मुझे वो कीमती चीज ही चाहिए, मगर सोना चांदी नहीं चाहिए। उसने उस कीमती चीज यीशु मसीह को लिया। अब वो क्या किया, वो पाकर वो धनवान हो गया। अब वो चलकर दौड़ने लगा। परमेश्वर जब हमें अपने पुत्र को दिया है, उस कीमत को सोचो। आज हम परमेश्वर को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। अपना जीवन भी सही रीति से नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास जो था उसने दे दिया। उस चीजों को बहुमूल्य सोचो। 100 साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया। कहा कि तेरा यह पुत्र बालू के किनकों की तरह वंश बढ़ेगा। एक समय अब्राहम सोया था, परमेश्वर का शब्द पड़ा उनके कानों में कि अब्राहम कल सुबह ही तुम्हें जो एक लौता पुत्र है, जो तो सबसे बढ़कर प्रेम करता है, पढ़िएगा 22 अध्याय उत्पत्ति के, तो सबसे जो बढ़कर प्रेम करता है, तेरे पास धन संपत्ति सब है, लेकिन तो अपने पुत्र जो कीमती है, जो मैंने तुम्हें 100 वर्ष में दिया है, उसे ही जाकर तो बलि कर दे। अब्राहम ने ये नहीं कहा कि प्रभु उसके बदले तू मेमना मांग ले, भेड़ मांग ले, मैं तुम्हें बलि दे दूंगा। अब्राहम ने क्या किया, उसके पास जो कीमती था वो परमेश्वर को दे दिया। आज हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए क्या है? अपना सटीक से अपने आत्मिक जीवन भी नहीं है। परमेश्वर ने तो दे दिया हमें, क्या हम परमेश्वर को कुछ दे पाते हैं? हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आज के लिए, या परमेश्वर की सेवा के लिए, या इस संडे के दिन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए तब मायने रखता है जब हम प्रभु की आराधना करने उसके भवन में उपस्थित होते हैं। अब्राहम को पता चला तो अब्राहम ने क्या किया, वो कुछ नहीं पूछा कि प्रभु क्यों, किस लिए 100 वर्ष में पुत्र दिया, पुत्र को लेकर चला गया बलि देने के लिए। कहा कि प्रभु यही मेरे लिए कीमती है, तू जब इसे भी मांगता है कीमती चीज को ले जा। एक मां के लिए सबसे जरूरी क्या है? धन संपत्ति से बढ़कर उनका बच्चा। उनको उनके बच्चे जब बीमार पड़े तो मां कुछ भी करके, कहीं से भी पैसा या कर्ज भी होकर वो अपने बच्चों को ठीक करता है। सोचिए, परमेश्वर अपने पुत्र को अपने पास रखा था, हर एक चीज का अधिकार दिया था, लेकिन जब देखा कि मनुष्य पाप में बढ़ रहे हैं, कोई धर्मी नहीं, रोमन में लिखा कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, गाली दे रहा था, परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए उसका एक बहुमूल्य चीज दे दिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम किस तरह संभाल कर रखते हैं? अब्राहम को अपना पुत्र को मांगा, अब्राहम ने ना नहीं कहा। सुबह उठकर तैयार करके सब अपने पुत्र को बलिदान देने के लिए ले गया। पुत्र ने पूछा कि पिता सब कुछ तैयार है, लेकिन बलि देने का चीज कौन सा है? पिता ने दुखित नहीं हुआ, क्योंकि पिता जानता था, अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे क्या प्रतिज्ञा किया है।
क्या आप समस्या में परमेश्वर का प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं? परमेश्वर ने जो वायदा किया उस वायदा को भूलकर परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं? आप जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर को प्रतिज्ञा को याद दिलाएं, आपको याद दिलाना है। आप जब मुसीबत में, जब बीमार में है, आप प्रभु को याद दिलाएं। प्रभु तेरा वचन कहता है भजन संहिता 91 में, धर्मी भी गिर जाएंगे, बाएं गिरेंगे, आए गिरेंगे, प्रभु तू मुझे ठीक करेगा। प्रभु तेरा वचन हमें कहता है कि हर एक चीज में तू मुझे आगे बढ़ाएगा। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू मुझे पाप से शुद्ध किया है। परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाइए। आप जब प्रार्थनाएं करते हैं, दुआ करते हैं, हमारा प्रभु याद करने वाला, मांगने वाला चीजें है। आज हम कई लोग प्रार्थना नहीं करते, हमारा प्रार्थना जीवन कमजोर पड़ता है, उसीलिए हमारा समस्या जहां का वही है। हम वचन पढ़ते हैं तो नहीं, आप लोग को लगता है कि नहीं, प्रभु ने कहा कि तुम नहीं मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें क्या आवश्यकता है ना। लेकिन मत्ती भी तो पढ़िए, मांगोगे तो दिया जाएगा। देखिए, सिक्का को ऐसा उछलाइए या वैसा उछलाइए, अलग अलग ही है। आप वचन जैसे भी पढ़िए, आपको प्रभु को सामने मुंह खोलना ही है। अब्राहम ने अपनी कीमती चीज प्रभु को दिया। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या हमारे लिए कीमती चीज वो हमारा वो छुपा हुआ धन है, हमारा सैलरी है, हमारा पैसा, हमारा सोना है, कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारा प्रभु है? परमेश्वर ने तो नहीं सोचा कि क्यों मैं अपने पुत्र को दूं, मैं स्वर्गदूतों को भेज देता हूं, कोई मरने से मरे या जिए से जिए। लेकिन उसने क्या किया? वो अपना कीमती चीजों को देकर हमें बचाया। यही हमारा पिता का प्रेम है। आज हम प्रभु से कैसे प्रेम करते हैं? इस क्रिसमस का महीना है, इस क्रिसमस में हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं? खाली परमेश्वर का प्रेम खाली ये पूरा दिसंबर के लिए है, फिर 31 तारीख आएगा तो जैसे का वैसा। उसके प्रेम को आप याद कीजिए कि वो हमसे कैसा प्रेम करता है, किस तरह से प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है और उसका प्रेम हमारे लिए सबसे ज्यादा उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम उत्पन्न हुआ है। आप सबसे पहले आप तो कैसे प्रेम करते हैं? अपने लोगों से, है ना, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदार से, अपने बच्चों से। जब हमने यीशु को जाना, तब प्रभु ने हमें सिखाया कि असली प्रेम क्या होता है। हम जो प्रेम करते थे, हमारा प्रेम कैसा था? स्वार्थी प्रेम था। लेकिन परमेश्वर ने निस्वार्थ होकर हमसे प्रेम किया। उस प्रेम को जानो कि क्या है प्रेम। प्रेम खाली ये नहीं है कि हम आपस में जो रिश्तेदार है उससे प्रेम करें। प्रेम वो है जो किसी का ना निस्वार्थ होकर, किसी के विषय में ना सोचकर सिर्फ परमेश्वर का प्रेम को बांटो। आपको पता है, आप जब निर्गमन की किताब पढ़ेंगे, 40,000 लोगों को संभालने का आसान नहीं है। परमेश्वर क्रोधित हो गया। परमेश्वर ने कहा मैं इन लोगों को नाश कर दूंगा, लेकिन प्रभु का दास मूसा ने, जो परमेश्वर के दर्शन, जो ज्योति को पाया था, उसने एक चीज कहा, प्रभु इनको माफ कर। क्या हम परमेश्वर के प्रेम को पाकर भी एक दूसरे को माफ करते हैं? क्या हम उस प्रेम को देते हैं? क्या हम कलीसिया में या कलीसिया के बाहर में उस यीशु के प्रेम को बांटते हैं? खुदा ने क्या कहा? हम कभी यीशु मसीह को कभी नहीं देखे हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसके वचनों को जब देते हैं, क्या करता है? खुदा का वचन कहता है कि यीशु हम में मौजूद होता है। आमीन। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब यीशु का प्रेम हम बांटते हैं, तब हम परमेश्वर को देख पाते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने लौता पुत्र कीमती चीज को आज हम दे दिए। हम कितने संभाल कर रखते हैं उस कीमती चीज को, कितना हम संभाल कर रखते हैं। आज आपको लिए है ये सुसमाचार, हम सब के लिए है कि उस कीमती चीज को हम कहाँ रखे हैं? आज सबसे प्रथम रखे हैं या हम कहीं और रखे हैं? उस कीमती चीज आपके लिए कितना बहुमूल्य है? वो चीज आपके लिए कितना बहुमूल्य रखता है? क्या परमेश्वर का प्रेम या यीशु मसीह आपके लिए प्रथम है कि यीशु मसीह का प्रेम आपके लिए पीछे है? इन चीजों को ध्यान दीजिए। यदि आप यीशु मसीह के लिए कोई महत्व रखते हैं, तो आप पीछे मुड़कर अपना जीवन को ना देखें, मिस्र को ना देखें, जाओ आप पुरानी चीजों को याद ना करें। आपको आगे देखना कि प्रभु आपके लिए क्या करने वाला है। हालेलुया। लेकिन हम उन चीजों में कभी बढ़ नहीं पाते हैं। उसीलिए परमेश्वर को जानो, उसके प्रेम को जानो कि उसकी प्रेम की गहराई क्या है। वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। वो कभी नहीं चाहता है कि हम उससे स्वार्थी प्रेम करें। जब वो हमें निस्वार्थ प्रेम करता है, तो हमें भी उसी से वैसा ही प्रेम करना है जैसा उसने हमसे प्रेम किया। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। आपने किया परमेश्वर से प्रेम? प्रभु ने हमसे प्रेम किया, उसीलिए उसने हमें नहीं छोड़ा। हम बार बार छोड़ देते हैं। आप जानो वो परमेश्वर है। इजरायली चिल्ला रहे थे, हम फंस गए, कहां जाएंगे। मूसा ने वहां पर एक शब्द कहा, चुप हो जाओ। खरे खरे परमेश्वर का प्रेम
और उसके उद्धार के कामों को देखो। इतना बड़ा समुद्र, समय नहीं लगा भाग होने के लिए। इतना कुछ करने के बावजूद भी इस्राएल लोग परमेश्वर को जान नहीं पाए। आज हमारे कलीसिया में हो, कलीसिया के बाहर भी हो, परमेश्वर ने मसीहों के लिए बहुत कुछ किया। मुर्दे जिंदे हो जाते हैं, टेढ़े हाथ सीधे हो जाते हैं। कैंसर, एक भाई एक टेस्टमनी दे रहा था, उसका लीवर में कैंसर था, इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि आपका शुरुआत हो रहा था, ट्रीटमेंट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि लीवर में कैंसर होने से आपका ये उंगली में कैंसर होगा तो उंगली काट देंगे। हमारा एक डॉक्टर है, जीभ में कैंसर हो तो उसका जीभ काट दिया था। एक बहन का कान में उसका हो गया था, जहां भी हो सकता घाव के दौरान उसके एक कान निकाल दिया। उस व्यक्ति का लीवर में कैंसर हो गया था। जब वो किसी ने उसको कहा परमेश्वर के विषय में, वो अपना आप को प्रभु को दिया। वो रोज उसे सुनता था परमेश्वर का वचन, और वो एक ही चीज रोज पढ़ता था, यशायाह 53 का, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। वो रिपीट करता था। उसने शैतान को मौका नहीं दिया कि मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर है, मुझे समस्या है। वो हर बार एक चीज को, प्रभु का वचन को रिपीट करता था, प्रभु तू घायल हुआ मैं चंगाई हुआ, प्रभु तू घायल हुआ मैं चंगाई हुआ। वो डेली रिपीट कर कर उस मेडिसिन को दुआ कर कर खाते थे, लेकिन जब रिपोर्ट निकला तो कैंसर गायब। आमीन। ये हमारा परमेश्वर का प्रेम है। कैंसर हमारे लिए बड़ा बीमारी है, लेकिन वो कैंसर जैसे रोगों को भी दूर करेगा। वो तब दूर करेगा जब आप उसके नजदीक जाएंगे, आप उसके पास बैठेंगे, उसको सुनना पसंद करेंगे। वो घृणा नहीं करता आपसे। मैं कई बार कहता हूँ, परमेश्वर पापियों से घृणा नहीं करता, पाप से घृणा करता है। कितने लोग कीचड़ में खड़े होकर बात करना अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं, सबको घृणा लगता है, सबको घृणा लगता है। परमेश्वर के पास आने के लिए कीचड़ को छोड़ना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर को जान पाएंगे। आइए वचन को फिर निकालते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 7 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं। हे प्रियो, हाँ, आपस में प्रेम रखो। क्या रखो? प्रेम रखें। क्या रखो? प्रेम रखो। हे प्रियो, कैसा प्रेम रखो? क्यों प्रेम रखना? पढ़ो। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम किससे है? परमेश्वर से है। फैन बंद कर दे, फिर भी ठंडा से आवाज नहीं निकलती। अभी ठंडा बाकी है 6 तारीख के बाद। प्रेम किससे है? प्रभु का वचन कहता है कि आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम में घर से लेके नहीं आया हूँ, टिफिन में भर के लेके नहीं आया हूँ, झोला में भर के नहीं आया हूँ। प्रेम मुझे डायरेक्ट स्वर्ग से दिया गया है। जब स्वर्ग से प्रेम दिया गया है तो मुझे बांटने में क्या प्रॉब्लम है? यीशु का वचन कहता है, प्रभु ने वचन में लिखा है कि तुम सेतमेत में पाए हो, सेतमेत में दो। तुमने फ्री पाया चीजों को स्वर्ग से। हमने कोई दाम चुकाया नहीं है, हमने कोई पेड नहीं किया। हमारा दाम चुकाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमारे बदले सब कुछ चुका दिया। हम फ्री में चीजों को पाए हैं। हे भाइयों, आपस में प्रेम करो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। फिर जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रभु को जानता है। सुन लीजिए, इस क्रिसमस के दिनों में जो कोई प्रेम करता है वो क्या करता है? परमेश्वर और जो क्रोध करता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है, इसका मतलब अच्छा लगता है ना सुनने के लिए। कोई हमें कहे तो शैतान का बच्चा हम गुस्सा हो जाते हैं। हमारे कुछ बहन लोग अभी नाटक में सब रोल दो, लेकिन शैतान का रोल देने से कुछ बहन निकल भी गई। देखो, रोल में भी लोगों को पसंद नहीं है। हम लोग का जो क्रिसमस में जो नाटक होगा, नाटक में भी उन लोगों को शैतान बनना पसंद नहीं है। तो सोचो आप कि जो अनंत आग में, वहां पर कौन है? स्वर्गदूत भरे रहेंगे, शैतान उसके दूत रहेंगे। क्या हम उसके साथ जीवन भर में रह पाएंगे? बाइबल कहता है कि वो अनंत आग है, कभी नहीं मिटेगा। वहां पर एक चीज है, रोना है, दांत पिसना है। नरक में आपको अच्छा अच्छा मीनू मिलेगा खाने को, अलग अलग आग मिलेगा, अलग अलग जलन मिलेगा। नरक एक ना बहुत गंदा चीज है, उसमें आपको एक चीज कभी नहीं मिलेगा, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का उद्धार। क्योंकि लिखा है, ना यहाँ के लोग वहां जा पाएंगे, ना वहां के लोग यहाँ जा पाएंगे, लेकिन पृथ्वी पर आपको परमेश्वर का प्रेम मिलेगा, उसका अनुग्रह, उसका उद्धार मिलेगा, जब तक हमारा साथ चल रहा है। क्या उस प्रेम को लेकर हम नहीं जाएंगे स्वर्ग में? क्या कहा खुदावन का वचन, तू जो पृथ्वी पर बांधेगा वही स्वर्ग में खोलेगा।
यदि हम पृथ्वी पर प्रेम, आनंद, शांति के साथ, मेल मिलाप के साथ यीशु का सुसमाचार को प्रचार करेंगे, परमेश्वर के लिए अपने आप को त्यागेंगे, अपना आप का इनकार करेंगे, हम इस शरीर को जाएंगे भी तो स्वर्गदूत सीढ़ी के सामने हमारा वेलकम करेगा। अब प्रभु कहेगा ये मेरे प्रिय लोग हैं, मेरे लिए पृथ्वी पर बहुत दुख उठाया है। ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ मारा तो चर्च छोड़ दिया, 2 बार छोड़ा तो कलीसिया छोड़ दिया। ऐसे लोगों को प्रभु वेलकम नहीं करता है। पतरस को कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है क्रूस उठाओ, दुख आएगा, समस्या आएगा, निंदा आएगा, अपमान आएगा, कलीसिया से आएगा, बाहर से आएगा, बाहर के लोग बोलेंगे या अनेक लोग बोलेंगे, अनेक चीज आएंगे, लेकिन तू उस चीजों को सह कर भी जब आगे बढ़ेगा तब मैं तुझे वेलकम करूंगा। लेकिन हम इन चीजों को नहीं जानते। यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रेम परमेश्वर में है। हम जब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम अपने शत्रुओं को देखने से हमें तरस आएगा, हाँ मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूँ, प्रभु इन्हें भी आशीष करें, आमीन। आपके मध्य में यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, रोज जाकर जादू टोना सीखेंगे, उसे घर के सामने नींबू फेंक देंगे, मिर्ची फेंक देंगे, क्योंकि यीशु का प्रेम नहीं है। यीशु का प्रेम रहेगा तो आप बोलेंगे कि रहने दो, प्रभु जाने उनको, हर एक चीज में प्रभु पर निर्भर करेंगे। यह हमारा परमेश्वर का प्रेम है। फिर क्या लिखा बेटा? जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर माइक को पे नहीं बोलो, जानता। पीछे लोगों को सुनाई नहीं देता। माइक खराब। जो प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। फिर क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। इससे परमेश्वर को हम जान चुके हैं कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वे नहीं चाहता कि हम नरक में जाए, वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाए, वो नहीं चाहता कि हम पाप में पड़े। उसीलिए वे आपका कीमती चीज प्रभु हमें दे दिया। उस कीमती चीज को हम कैसे रखें? ऐसा में लिखा है 53 में, परमेश्वर का कोई मूल्य नहीं जाना, हमने मारा, पीटा, कुड़कुड़ाया, सब कुछ किया, उसका मूल्यता हम कभी नहीं जाने। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके मूल्यता को हम जाने। वो चाहता है कि उसने अपने पुत्र को भेजा इसीलिए कि हम उनके द्वारा जीवन पाए। आज कई लोग उद्धार के विषय में भी नहीं जानते, उद्धार क्या है, अपना जीवन परिवर्तन करना क्या है। हमारे जीवन में थोड़ा चमत्कार हो गया, हम यीशु पर विश्वास करने लगे, वही परमेश्वर नहीं चाहता है। चमत्कार आपके जीवन में वैसा भी होगा जो आपके लिए दुआ करेंगे। सबसे बड़ी बात है अपने जीवन को यीशु मसीह को देना, उस यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करना। यहूदी लोग क्या सोचते थे पता है? प्रभु का वचन में जब पहले यहूदी लोग हैं, वो लोग सोचते थे कि खाली परमेश्वर हम लोगों का है। वो सोचते हैं कि परमेश्वर खाली यहूदी लोगों के लिए आया है, अब किसी का परमेश्वर नहीं है। उसीलिए वो चर्चों में, मंदिरों में क्या करते थे? अपने आप को धर्मी बताते थे। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत का परमेश्वर है। वो छोटे जात, बड़ा जात, अन्य जात कोई नहीं। न्याय के सामने कोई ब्राह्मण, कोई चमार, कोई डोम, कोई ऐसा कुछ नहीं है। न्याय के पास सबको एक जैसा ही खड़ा रहेगा। आप सोचो, हम मसीह में आकर, बाइबल में खुदा का वचन कहता है, हम मसीह में होकर, कलाम पढ़कर, वचन पढ़कर हमारा न्याय कितना भयानक होगा। और आप ये भी सोचो कि जो लोग यीशु को नहीं जानते उनका न्याय क्या होगा। हम मसीह में आकर हमारा न्याय इतना भयानक होगा, जो मसीह में नहीं है उनका न्याय कैसा होगा। इसलिए अपने आप को बचाओ। जो चीज आपके हाथों में दिया है, जो परमेश्वर आपके हृदय में दिया है, उस कीमत को जानो, क्योंकि उस कीमत को आप जानेंगे तो आप जान पाएंगे। क्योंकि दूसरों से प्रेम करना परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हमारा प्रभु हमें ये नहीं सिखाया कि हम प्रेम ना करें, उसने हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। अपने परिवार में प्रेम का बीजों को बोए। याद रखिएगा, आप अपने घर में प्रेम के बीजों को नहीं बोते हैं तो आप कलीसिया में भी नहीं बो पाएंगे। क्योंकि प्रेम सिर्फ कलीसिया में नहीं है, प्रेम कलीसिया के बाहर भी है, प्रेम लोगों के बीच में भी है, प्रेम संगतियों में भी है। जब उस प्रेम को आप नहीं जान पाए तो किस प्रेम को हम जान पाएंगे? मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि अब्राहम परमेश्वर के प्रेम को जान चुका था। उसका पुत्र को तड़के उठाया, रेडी किया, गधे को काठी किया, उसने एक शब्द बोल कर गया। आप पढ़िएगा उत्पत्ति किताब, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा लगता है। अपने सेवकों से कहा तुम यहीं रुको, मैं और बालक आराधना करके आ रहे हैं। उसको पता था मैं बलि भी दे दूंगा तो परमेश्वर मेरे बच्चों को ज्वाइंट कर देगा, मिला देगा। वो परमेश्वर है। क्या हमारा ऐसा विश्वास है
कि हम अपना प्रथम चीज परमेश्वर के सामने रखते हैं कि प्रभु ये मेरा प्रथम चीज है, प्रभु मेरा कीमती चीज है, प्रभु मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ, इस कीमती चीज को तेरे पास रखता हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ कि इस कीमती को तू जब लेगा प्रभु उससे बढ़कर मेरे लिए करेगा। अब्राहम ने अपनी कीमती चीज को दिया, परमेश्वर ने सबसे बढ़कर कीमती चीजों को दिया कि हम बचाए जाए। हमारे पास कौन सा कीमती चीज है जो हम परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं? कौन सा ऐसा चीज है कि जो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता? कि हमारे लिए परमेश्वर से बढ़कर कोई बहुमूल्य है तो आपके लिए वो कीमती नहीं है परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन का कीमती सोचते हैं तो परमेश्वर को जानो। हालेलुया, हालेलुया, सब जागे हैं तो हाथ दिखाइए, जिंदा है। आमीन। प्रभु आपको जीवित रखे। कोई अंदर से भी सो जाते हैं, सोइए मत, वैसे भी हम जीवन भर के लिए सो ही जाएंगे, तब कोई उठाने से भी नहीं उठेगा। एक ही चीज में उठेंगे, वो यीशु मसीह की दूरी फूकने पर। आमीन। हम क्या पढ़े? 9 पढ़िए फिर से, 4 का 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ, और इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी कीमती चीज को क्यों दिया हमें? कि उसके द्वारा हम जीवन पाए। आप जीवन पाए हैं कि नहीं? 5-6 लोग जीवन पाए। जीवन पाए हैं कि नहीं? आमीन। क्योंकि प्रभु का कलाम हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है कि हम जिस मुंह से आराधना करते हैं उसी मुंह से हमेशा आराधना करते रहे। हम ये नहीं कहे कि मैं बीमार हूँ। कई लोग कहते हैं मेरे घर में गरीबी है, पैसा नहीं है, बीमार है, तो शैतान कहता है हमेशा तो वही रहेगा, तू जो बोएगा वही काटेगा। हम हमेशा, कुछ लोगों के पैसे की तंगी इतनी होती है, उनकी समस्या कभी खत्म ही नहीं होती। क्यों होती है? अभी आज मैं कुछ देर आगे कहा ना, अब्राहम का सबसे कीमती चीज क्या था? उससे बढ़कर धन संपत्ति नहीं था, उसने अपने पुत्र को परमेश्वर के सामने रखा। आज आपका कीमती चीज क्या है? परमेश्वर को दो। प्रभु मेरा सबसे ज्यादा कीमती चीज है, मैं कई घंटों तो बैठकर अपना टाइम पास करता हूँ, पर वो समय आपको नहीं दे पा रहा। प्रभु आज से वो समय तुझसे देता हूँ। प्रभु मेरा कीमती चीज है कि मैं बैठा रहता हूँ लेकिन कलाम नहीं पढ़ पाता हूँ। उस कलाम को समय, वचन को पढ़ो, वचन को समझो, प्रभु से बातें करो। काम जीवन भर होता रहेगा, काम कहीं खत्म नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर रहेगा तो आपका काम को सफल करेगा, आपका बंद काम को वो पूरा करेगा, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। उसने अपनी कीमती चीज को दिया तो हम सबों को भी वही चीजों में लेकर ही प्रभु की महिमा करना, क्योंकि परमेश्वर हम सबको एक आशीषों को दिया है। क्योंकि हम जब प्रभु में काम करते हैं तो प्रभु हमारे लिए वो रेडी रहता है। परमेश्वर के सामने कोई घृणा चीज नहीं है। परमेश्वर के पास सब कोई आया है, बीमार व्यक्ति भी आए हैं, अशुद्ध व्यक्ति भी आए हैं। क्या प्रभु ने घृणा किया? आधा लोग पता है, जब आप 400 समाचार पढ़ेंगे, आधे लोग यीशु का वचन सुनकर ही चंगे हो गए। उसका वो जो शब्द था ना, लोगों को डायरेक्ट भीतर में आता था। आज हमारा शब्द सुनकर लोग हमें दोबारा फोन नहीं करते। तो सोचो हम क्या खाते? करेला खाते हैं, कोई कड़वा चीज पीते हैं? नहीं, सच बात। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है ना। दाऊद, ये सुलेमान भी लिखता है बहुत सारे वचनों में। लेकिन हम इस वचन को जब खाते हैं तो हम क्या कड़वी चीज क्यों आते हैं? मैं आपको क्या सिखाना चाहता आप समझिए। आज को हम जीवन में छोटे बच्चे नहीं रहेंगे, हम बड़े हो चुके हैं, आत्मिक में भी हम बड़े हो चुके हैं। लोग हमें देखकर क्या करते हैं? एक शुरुआत में कहा था कि लोग हमें देखकर यीशु को महसूस करते हैं। हम परमेश्वर हमारे मुखों के द्वारा उसका वचन निकलता है। जब हम अपने जीवन को सटीक रीत से दिशाओं में जब ना लेकर जाए, हम कभी भी परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। उसने कुछ दिया है, हमें संभाल कर रखो। मुसीबतों में, समस्या में उन चीजों को फेंक ना दो, उन चीजों को अपने पास रखो, यीशु को अपने पास रखो। जितने ने परमेश्वर पर विश्वास किया है वो अनंत जीवन पाया है, उसका जीवन बदल गया है। आप याद रखिए, प्रार्थनाएं कुछ बदले या ना बदले, परिस्थितियों को बदले या ना बदले, आपका जीवन को जरूर बदलेगा। प्रार्थनाएं ऐसी है, प्रार्थनाएं हर एक चीज को बदल देता है। कई बार हमें बहुत सारे जगह में चुप रहकर प्रार्थना करना ही हमारे लिए सटीक था। दानियल की किताब पढ़िएगा, दानियल ने कुछ नहीं किया। दानियल ने किसी से ना लड़ा, ना किसी से झगड़ा किया, ना कुछ किया। वो इसमें लिखा गया है कि वो अपना परमेश्वर को जानता है कि उसका परमेश्वर क्या कर सकता है। क्या आज हम 80 लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं?
हम सामने वाला दुकान बारे में पूछेंगे तो उसके बारे में वापस उसके दुकान मत जाइए, वो इंसान बहुत झगड़ा करता है, उसका सामान भी ठीक नहीं है ना। बगल वाले सब जब चाय लेने जाते हैं तो उसका चाय तो पूरा पानी पानी है। हम लोग अभी चटर्जीपाड़ा में चाय पीते, बहुत अच्छा चाय है। हम कुछ समय में सामने वालों को जान जाते हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। कई साल गुजर जाती है उस परमेश्वर को जानने में कि वो कैसा है। जब उसे हम जानते हैं तो समस्या में भयभीत क्यों होते हैं, प्रॉब्लम में कांपते क्यों हैं, मुसीबतों में एक दूसरे का हाथ क्यों नहीं पकड़ते हैं, हम क्यों उस खुदा को जान नहीं पाते। दानियल कहता है कि मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर को। जब उसको सिंह के गुफा में डाला गया, वो किसी से राजा के साथ भी बात नहीं किया, वो चला गया। और जब जब वो प्रार्थना में बैठा तो उसके पास कोई नहीं था, और जब दुआ में बैठा तब उसके लिए सिंह को छोड़ दिया गया था। अब वो किसी का आवाज सुनकर ना डरा, ना उसको डिस्टर्ब हुआ। वो बाइबल कहता है कि जैसा वो अपना दुआ करता था अपने परमेश्वर से, वैसा ही प्रेम करता, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था। आज हम अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं, हम परमेश्वर को कितना समझते हैं। हम पर पीछे बात मत कीजिए, बात मत कीजिए। आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, पीछे मत देखिए, आग है। सुनिए, वचन को सुनिए। देखिए, ऐसा ही हम वचन को जब गंभीरता से सुनते हैं ना, ऐसा ही प्रॉब्लम होता है, हम वचन को ले नहीं पाते। इसीलिए ध्यान सब केंद्रित, बच्चे को खेलने दीजिए, बच्चों को सुनिए, क्योंकि हमारा मसीह लोगों के एक ही प्रॉब्लम है, हम सुनते नहीं हैं। उसने प्रभु ने क्या कहा, जिनकी आंख है वो देख ले, ये नहीं कहा, जिनके मुंह है वो बोले, ये भी नहीं कहा। खुदा ने कहा जिसके कान है, क्योंकि प्रभु जानता है कि मसीह लोग मेरे मेरे वचन से ज्यादा कथा कहानियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सुनो, लास्ट में लिखा है कई लोग अपने कानों के खुजली के कारण परमेश्वर के वचन को इनकार करेंगे। कानों का खुजली का मतलब क्या पता है? उस परमेश्वर के वचन को ना पकड़ने के कारण कानों की खुजली। मतलब हाँ, मैंने सुना है, मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। सुनो खुदा का वचन, हमें बड़ी मुश्किल से मिला वचन, हम लोग बड़े दुख से इस खुदा का वचन को लिए। हमारे घर में भी हमारे दीदी है, जानते हैं उत्पत्ति से हम लोगों को, हमारे घर में भी बहुत सारे लड़ाइयाँ झगड़े, हम लोग छिप छिप कर जाते थे प्रभु का वचन को सुनने के लिए। 2 बजे के अंदर मेरी माँ आने से पहले हम लोग घर में कपड़े वपड़े चेंज करके नॉर्मल बैठ जाते थे। कभी छत कूद कर जाते थे, कभी कभी हम लोग हाफ पैंट पहन कर जाते थे, खाली खुदा का वचन को सुनने के लिए। आज तो सब कुछ सुंदर तरीके से आप लोग को मिल रहा है। सुनो, क्योंकि अंत के दिनों में आप मुसीबत में रहेंगे ना, आपको ये वचन ही संभालेगा, क्योंकि मेरा वचन तुझे संभालेगा, खुदा का कलाम कहता है। सुनो प्रभु का वचन, बहुत बहुत गंभीरता में। आप जब बैठोगे ना उसके पास, खुदा के पास जब बैठोगे ना, एक मन एक आत्मा देकर जब बैठेंगे ना, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैं प्रभु के पास ही खाली सुनता रहूं। तो बहुत गंभीर चीज है। आप उसके प्रेम को समझ, मैंने कुछ देर आगे कहा ना, हम सबको जानते हैं, चाय वाला, राशन वाला, दुकान वाला, दूध वाला, सबको जानते हैं, लेकिन जो कीमती चीज हमें दिया गया उन चीजों को नहीं जानते। परमेश्वर को जानो, क्योंकि हम जब प्रभु को जानते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख में जा पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपने पुत्र को इसीलिए दिया कि हम पाप में ना पड़े, हम व्यभिचार में ना पड़े, हम चोरी ना करें, हम आपस में प्रेम करें, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे का मददगार करें। आप पैरतों काम पढ़िएगा, उसमें कोई गरीब नहीं था। पैरतों काम पढ़िएगा 5 अध्याय में, कोई गरीब नहीं था, सब आपस में धनी थे। पता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम मौजूद था। वो एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे को सहायता करके आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज हमारे पास रहने से भी हम प्रभु की सेवा में नहीं देते, हमारे पास रहने से भी हम प्रभु की सेवा में नहीं देते। मैं एक नोट, सॉरी मैं फिर से चीजों को बोलूँगा, मैं एक नोट 3 जगह से मैं घूम कर आया, कोई लेता ही नहीं। मैं सोचा कि इनको देखकर मैं निकल जाऊंगा। मैं जैसे 20 रुपये का नोट दिया, कदम तक में आया, वो इंसान मुझे बोला, ओ भाई भाई, बोला क्या कुछ छूट गया क्या? बोला दूसरा नोट दो। 3 जगह 3 व्यक्ति ये नोट मुझे बता। मुझे याद आया कि कौन सा दुकान वाला मुझे दिया था, कौन सा दुकान वाला था। फिर याद आया कि हमारे बहन मेरी दुकान वाला ने दिया था। मैं मेरी बहन को पूछा कहाँ से आया, दान के भंडार से आया। आखिर में वो नोट मुझे गुस्सा कर मैंने क्या किया, एक जगह पर फेंक दिया। जो चीजें दुकानदार नहीं देता, ऑटो वाला नहीं देता है, वो चीजें परमेश्वर को हम चिपकाते हैं। दान के अंदर है, याद रखिएगा, दान का अंदर वो बैठा है। दान का आप लोग ऐसे है ना, वो ऐसे देखता है, डालो, मैं देख रहा हूँ, सब डालो। उसने कुछ नहीं सोचा कि मैं इन लोगों के लिए अपना पुत्र को क्यों दूं, मरने से मरने दो। लेकिन नहीं, उसने प्रेम किया हमसे,
वो नहीं चाहता है कि कोई भी नष्ट हो। शैतान ने प्रॉमिस किया था कि हमें नाश करने के लिए, परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसके प्रेम को जानो, वो अपना कीमती चीज हमें दिया है। आज उस कीमत को हम जान नहीं पाते हैं, उसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आइए एक वचन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हम निकालेंगे दूसरा पतरस 3 अध्याय, उसके 9 वचन को जल्दी निकालेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 का। बुराई के बदले नहीं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। क्यों प्रभु हमें नाश नहीं करना चाहता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें अपनाता है, वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आप सोचिए कि जब हम सब मिलकर जब इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे तो हम कैसे प्रभु की संगति में रहेंगे? परमेश्वर का प्रेम बहुत ही अजीब है। उसका प्रेम, आप जितना समुद्र को देखें ना, समुद्र में एक नियम है। आप जब दोपहर को जाएंगे, जब सुबह जाएंगे, समुद्र का लहर ना बहुत दूर तक रहेगा। जैसा शाम होते होते उसके लहर नजदीक होते होते इतना नजदीक आ जाएगा, आप सोचेंगे कि मैं जब सुबह आया तो लहर होने तक था। परमेश्वर का प्रेम बहुत गहरा है। आप उसी जगह खड़े रहेंगे, लेकिन दुआएं वचन पढ़कर उसके सम्मुख में रहेंगे, वो लहर क्या होता है? प्रेम का लहर आपको धीरे धीरे अपने सम्मुख में डुबाता है। तो आप जान पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। उसने क्या प्रतिज्ञा किया था? मैं फिर आऊंगा तुम लोगों को लेने के लिए, लेकिन वो देर इसीलिए करता है कि हम सब अभी भी तैयार नहीं है। तैयार है? आज ही कह देगा मैं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रुको, आप थोड़ा समय दे दो, मेरे बेटी का शादी है, थोड़ा मैं गहना निकाल लेता हूँ, पहन लूंगा, तो शॉपिंग कर लेता हूँ। नहीं प्रभु, तेरी इच्छा जब हो, आज हो तो आज ही आ जाओ। मैं हर दिन रात को एक ही प्रार्थना करके सोता हूँ, प्रभु आज रात जब तेरा द्वितीय आगमन हो जाए, प्रभु मुझे याद करना। मैं रात को जब प्रेयर करके सोता हूँ, क्योंकि द्वितीय आगमन कभी भी हो सकता है। यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर अपना जो वायदा किया है वो देर नहीं करता, लेकिन नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो। सबको मौका दिया है कि सब बचाए जाए, परमेश्वर की अगुवाई में चले। उसने उसके प्रेम को सोचो, जब वो हमें बचाना चाहता है तो हम क्यों नहीं बचना चाहते हैं? वो जब अपने प्रेम से हमें बचाना चाहता है तो हम क्यों नहीं बचना चाहते हैं? हम सबों को बचना है, हम सबों के लिए तैयार होना है। परमेश्वर को ना जानना मतलब परमेश्वर से अलग हो जाना। परमेश्वर ने हमारे लिए 2 रास्ता को रखा है। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, एक चौड़ा रास्ता, जो आप पाप करो, गलत काम करो, व्यभिचार करो, झगड़ा करो, निंदा करो, बुराई करो, उस रास्ते में कोई आपको टोकेगा ही नहीं। आपका नाम बढ़ जाएगा, आपको सारे लोग फॉलो करेंगे, सारे लोग आपका चर्चा करेंगे। वो चौड़ा रास्ता में है, आप जितनी भी गलती करें कोई आपको बोलने वाला नहीं है। एक रास्ता छोटा है, उस रास्ते में कठिनाई है, मुसीबत है, संसार आपको घृणा करेगा, लोग आपके नफरत करेंगे, लेकिन वो रास्ता सीधा यीशु के पास जाता है। हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं? क्या वो छोटा रास्ता जिसमें दुख समस्या है, या लोगों का निंदा ताना सुनकर भी हम दौड़ते हैं? क्यों प्रभु ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर चलो? क्योंकि क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं कि अनंत जीवन है, दुख आएगा, समस्या आएगा, फिर भी हमें लेकर जाना है। उस प्रेम को समझो, इस कीमत चीजों को सोचो। जब हम कीमती चीजों को जब अपने जीवन में लेकर आते हैं, तब हम परमेश्वर को जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या है। वचनों को सुनो, जब सुनते हैं तब हम परमेश्वर को जान पाते हैं। अपने आप को प्रभु के सम्मुख में रखो। हम उस जहाज में बैठे हैं, जो जहाज का मालिक स्वयं परमेश्वर है। जहाज पानी पर टिका हुआ है, हम इंतजार कर रहे हैं पानी कब खत्म होगा, कब हम फिर से परमेश्वर से मिलें। याद रखिएगा, आप जहाज में हो, सुरक्षित हो। जहाज में थोड़ा भी छेद हो ना, डूबने में समय नहीं लगेगा। जहाज का मतलब परमेश्वर का इस अगुवाई, इस कलीसिया, परमेश्वर का अंडर में रहना। आप उसके अंडर में सुरक्षित हो। रात के 2 बजे भी मुसीबत आए, मुझे डर नहीं, क्योंकि यहोवा हमारे संग है। मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम हो, मुझे डर नहीं, क्योंकि जीवित परमेश्वर मेरे संग है। हम भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आशा है, एक उम्मीद है कि कुछ भी हो जाए हम दुआ करेंगे, परमेश्वर हमारा सुनता है। सुनता है कि नहीं? जब सुनता है तो फिर उससे प्रेम क्यों नहीं करते? सुनते हैं तो फिर भी हम प्रेम नहीं करेंगे। हम कल से पूरा प्रेम करना सीख जाएंगे, फिर कल होगा पक्का, हम अगले सप्ताह से पूरा।
पतरस को जब यीशु ने कहा मुझे तुम्हारी नाव चाहिए, पतरस ने कहा कि तू जा, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मैं मछली पकड़ते पकड़ते एक भी मछली मिला नहीं, मेरा आँख नींद से भरी हुई, तू जा। यीशु को कहा नहीं, मुझे तुम्हारी नाव चाहिए, आओ प्रभु। पतरस का जीवन उसी दिन से बदला। बदलने वाले लोग ना 1 सप्ताह 2 सप्ताह नहीं, मैं पक्का देखिएगा, मैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं पीना छोड़ दूंगा। क्यों करें? आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, मांस लहू खाते हैं। आप दुआ कीजिएगा मैं ये गाली गलौज निंदा करना छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम में उपस्थिति है, आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में कहीं चमत्कार किया है, आप प्रभु से कहो प्रभु आप मुझे बदले। जब वो बदलेगा तो वो संपूर्ण रूप से बदलेगा, उसका बदलाव थोड़ा सा नहीं है। पतरस जब प्रचार कर रहा था, पौलुस सुन रहा था। देर हो रहा, सुनो। पतरस जब प्रचार कर रहा था, पौलुस सुन रहा था, लेकिन तभी भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब वो और मारता था और घसीटता था। एक समय में परमेश्वर का वचन जब पौलुस का कान में गया, बाइबल कहता है कि पौलुस पागल हो गया, धूल को ढूंढने लगा, बालों को घाटने लगा। अब वो शब्द सिर्फ खाली पौलुस के लिए था। अपने दोस्तों को कह रहा कि क्या तुझे सुनाई नहीं देता है? देखो उसकी आवाज आ रही है, देखो उसके शब्द आ रहा। उसके दोस्त कह रहे थे कि मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा। याद रखे, कुछ आवाज आपके लिए भी होता है, कुछ शब्द आपके लिए भी होता है, कुछ वचन आपके लिए भी होता है। उस वचन को हम जब अपने हृदय से ग्रहण करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। याद रखिएगा, जब पौलुस के आंखों को प्रार्थना किया गया, पौलुस के लिए जब दुआ किया, 3 दिन के बाद पौलुस की आंखों से कुछ गिरा। पौलुस साउल बदल गया था, वो पौल हो गया था, क्योंकि उसने परमेश्वर को सुनना पसंद किया। जो लोग बदलना चाहेंगे, जो लोग परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते हैं ना, उसको ज्यादा समय नहीं लगता है, वो यूं ही प्रभु के वचन में बदल जाते हैं। उसको 10 दिन 10 साल 20 साल नहीं लगेगा। पौलुस को समय नहीं लगा, वो मारता गया, लोगों को सताता गया, लेकिन प्रभु का शब्द पड़ा फिर बदला। आज हमारा बदलाव किसमें है? हम कैसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं? परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को दे दिया कि उसके द्वारा हम बदलाव कर पाए, लेकिन हमारा बदलाव कैसा है? हम परमेश्वर को कैसे अपनी संगति में रखते हैं? हम परमेश्वर को कैसे अपने जीवन में रखते हैं? उसके आइए का आखिरी वचन को हम पढ़ते हैं। हम लोग का सुसमाचार 19 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर इस जगत में मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र हमें दोषी ठहराने नहीं आया है, हम पर दंड देने नहीं आया। देखो तूने ये पाप किया, तूने ये गलती की। आपको कभी भी याद होगा, आप लोगों ने जब यीशु में नहीं आने से पहले या जब शुरुआत में आए हैं, आपको कभी भी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं इतना गलतियां करने के बावजूद भी प्रभु ने मेरी कितनी प्रार्थना को सुनता है ना? कि मैं तो आगे बहुत गुनहगार था, मैं लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। मैं जब गलगतिया में गया, हमारी माँ ने बहुत ईमानदारी से एक सुंदर मुझे एक टेस्टिमनी बताया कि पास्टर जी एक तो बात बोलना। मैं बोला बोलिए माँ। बोला आगे ना मैं इतना गाली देता था कि मेरे घर में कोई भिखारी भी नहीं आता। तो बोला भिखारी को भी गाली? बोला कि हाँ बाबू, मैं इतना गाली देता था, गाली का समाप्त नहीं था। लेकिन जब प्रभु में आया ना, मैं गाली नहीं देता हूँ, गुस्सा करता हूँ, गाली नहीं देता। अच्छा लगा, चलो प्रभु उनको भी अनुभव करें। परमेश्वर हमें अपना गुनाह के लिए दंड देने नहीं आया, वो दोषी ठहराने नहीं आया हमें कि हम दोषी करें। वो हमें बदलने आया, हमसे प्रेम करने आया है। जकाई को परमेश्वर ने कैसे बदला कि जकाई तू ये किया है, वो किया है, ऐसा गुनाह किया है। प्रभु का वचन लिखता है कि परमेश्वर यदि हमारे गुनाह को याद करेगा, हम उसके न्याय के सिंहासन में खड़े नहीं हो पाएंगे। उसने हम डेली प्रार्थना करते, प्रभु मेरे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक प्रभु। क्यों कुछ चीजों को हम फेंकते तो हम मुड़कर नहीं देखते हैं। प्रभु से कहिए प्रभु मेरी गलतियां, मेरे पाप, मेरी बोली, मेरी भाषा, सब चीजों को अपने पीठ के पीछे फेंक और मुझे इसी तरह प्रेम में बांध कर रख प्रभु। प्रभु जब तू प्रेम में बांध कर रखेगा प्रभु, मैं तुझसे कभी अलग नहीं होगा। जकाई उसी जगह में बैठा था, प्रभु ने जकाई को बोला, एक ही चीज बोला। जकाई को जब पता चला यीशु मसीह आ रहा है, लोगों ने उसको जगह नहीं दिया, लोग उसको धक्का मार रहे थे। वो जाकर यीशु को एक झलक पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और यीशु ने खाली उसको और मुस्कुरा कर देखा और एक ही शब्द कहा, मुझे तेरे घर जाना है। जकाई तुरंत वहां से दौड़ कर उतरा, कूद गया। जब उसको लेकर गया, लोगों ने कई कुछ कहा जकाई के बारे में। जकाई के खिड़की के सामने लोग थे, दरवाजा के सामने लोग भीड़ होकर थे।
आज जब बोल रहा था जकाई सुन रहा था, क्या जकाई दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया? उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसे एक ही चीज में आनंद था कि मेरे जीवन में यीशु आया है। हालेलुया। आपके जीवन में जब यीशु आएगा ना, कौन खिड़की से क्या बोल रहा, कौन दरवाजे से कौन बोल रहा, कौन क्या बोल रहा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जकाई को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जकाई को सिर्फ यीशु का वचन को याद आया, उसी ने वो क्या किया, उसने अपने आप को बदला। उसने क्या किया, प्रभु मैं आज से लोगों को ठगता था, मैं आज से लोगों को निंदा करता था, कोई को 2 रुपया देगा तो मैं उसे 4 रुपया देता था, लेकिन प्रभु आज मेरे जीवन में तूने एक नया चीजों को रखा, क्योंकि यीशु ने उसको दूसरा संदेश नहीं दिया, अपने प्रेम के संदेश से यीशु ने उस व्यक्ति को बदला। जकाई ने क्या किया, जो पैसा रखा था वो लोगों को बांटने लगा। परिवर्तन 10 दिन के बाद नहीं होता है, परिवर्तन इमीडिएटली होता है। जकाई ने अपने जीवन को इमीडिएटली परिवर्तन किया, तुरंत परिवर्तन किया, क्योंकि यीशु ने अपने प्रेम से जकाई को बदला। आज यीशु ने हम अपना प्रेम से कितना कुछ दिया है कि उसके प्रेम को स्मरण करते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज खाली हमेशा सिखाना चाहता हूँ कि उसको प्रेम को हमेशा याद करो। वो हमें कुछ कीमती चीज दिया, धीरज मत हारिए, निराश मत होइए। जो परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है उसी पर ही निर्भर रहिए। अब्राहम की तरह विश्वास को मजबूत रखिए, इसहाक की तरह परमेश्वर के सम्मुख में रहिए, धार्मिकता का जीवन जिए, तब परमेश्वर का कार्य चीजों में जुबान से सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करें। मसीह लोगों का जुबान, सांप का जुबान देखे हैं कैसा होता है, सीधा होता है, उसका जीभ देखिएगा 2 ऐसा होता है, सटा हुआ नहीं होता। हाँ, मसीह लोगों का जुबान 2 फटा हुआ ना होना चाहिए। यूसुफ उसी रात जेल में गया, उसका सुबह वो प्रधानमंत्री बन गया। कैसे हुआ ऐसी चीजें? उसी दिन जेल, उसके सुबह मंत्री बन गया, क्योंकि उसका एक ही जुबान था। उसने इनकार किया, उस रानी के साथ गलत काम करने के लिए उसने इनकार किया। उसने कहा कि इनसे अच्छा मैं इनके सामने इनके पाप से बनने से अच्छा मैं परमेश्वर के सामने गुनाहगार क्यों बनूं? यदि हम हर एक चीज में इनकार करते हैं जो शैतान की ओर से आने के लिए होता है, परमेश्वर हमें उठाएगा। देखिए, आप खुद से कभी नहीं उठ पाएंगे जब से परमेश्वर आपको ना उठाए। परमेश्वर ने अब्राहम की चर्चा क्यों किया? क्योंकि अब्राहम एक ही जुबान में बात करता था। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर मुझे 100 साल में संतान दिया, वो परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मसीह लोगों का जुबान एक होना चाहिए, यस तो यस, नो तो नो। मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, हुआ कि नहीं। याद रखिएगा, कोई पसंद करे या ना करे, देखिएगा जो सच बोलता उसे कोई पसंद नहीं करता, और जो झूठ बोलता उसका ही जिंदाबाद जिंदाबाद करता है। लेकिन यीशु ने, देखिएगा, वो आप मत्ती पढ़िएगा, मार्कुस पढ़िएगा, उसके हर एक शब्द में एक चीज लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। उसने भी हमें सच सिखाया, क्योंकि सच्चा परमेश्वर है। झूठ बोलने वाले लोग शैतान की आराधना करने वाले हैं, हम उसकी आराधना के लोग नहीं। मेरा प्रभु मुझसे प्रेम किया है, प्रभु हमें बदले, प्रभु एक सच्चाई से प्रभु मेरे जीवन में तू कार्य किया, ये सत्य मेरे जीवन में है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा यूहन्ना में, तू सत्य को जानेगा, तू सत्य को बोलेगा, सत्य ही तुझे आजाद करेगा। हम यीशु के प्रेम को जानते हैं तो प्रभु हमें आजाद करता है। एक दूसरे से प्रेम करो, प्रार्थना में बने रहो, एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि हम सब चाहते हैं, मैं भी इस कलेक्शन में चाहता हूँ कि हम सब कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। भयभीत मत होइए, परमेश्वर का वचन को पढ़िए। जब दुआ करें तो परमेश्वर को अपने वचन को, प्रतिज्ञा को याद दिलाइए। अब्राहम ने प्रतिज्ञा को याद किया जब अपने पुत्र को लेकर गए। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हारे संतान बालू के किनकों की तरह करूंगा। उसे वो याद था, उसने अपने पुत्र को रेडी करके दे दिया। परमेश्वर ने आपसे क्या प्रतिज्ञा किया? लोग आपको कहेंगे आप तो अधर्मी लोग हो, गाली देते हो, झगड़ा करते हो, अशांति करते हो, लेकिन आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद कीजिए। प्रभु ने हमें क्या कहा, मैं तुझे हर एक अधर्म से निकाल कर तुम्हें धर्मी बनाऊंगा। आप प्रार्थना करके अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण करो। प्रभु ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा, जब तक नहीं मांगोगे तुम्हारे लिए मैं नहीं करूंगा। प्रभु हमारे हृदय की बातों को जानता है, उससे पहले वो चाहता है कि हम उससे मांगे। हम किस तरह से परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने कीमती चीज दिया, वो कीमती चीज परमेश्वर का अभिषेक है, वो कीमती चीज यीशु मसीह है। उस कीमती चीज को खोइए मत। 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री के शरीर से दुर्गंध निकल रहा था, लोगों ने उससे घृणा किया, लेकिन यीशु ने घृणा नहीं किया। आज लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन मेरा प्रभु प्रेम करता है। उसी तरह परमेश्वर के प्रेम में बने रहिएगा, उसके सम्मुख में रहिएगा। आइए हम अपने चैप्टर में जाकर पढ़ के खत्म कर देते हैं। वही यूहन्ना में जाएंगे, पढ़ के खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ, कि उसने अपना इकलौता
इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन आमेन। वहां पर एक शब्द पढ़िएगा, लिखा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया। किसी ने किया, किसी ने रखा। बाइबल क्या कहता है? कल भी पढ़ेंगे तो क्या किया? क्या मतलब खत्म हो गया। मैंने कल काम किया था, मैंने हो गया मेरा काम खत्म। परमेश्वर ने प्रेम रखा। कल भी पढ़ेंगे, मुझसे प्रेम रखेगा। परसों भी मैं पढ़ूंगा तो मुझसे प्रेम रखेगा। मैं 10 दिन के बाद भी रखूंगा तो मुझसे प्रेम रखेगा। क्योंकि प्रभु का प्रेम कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। उसने हमसे प्रेम किया है, हम भी प्रभु से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे प्रभु के संगत में। आइए थोड़ा दुआ करके समाप्त करेंगे। जीवित परमेश्वर, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। प्रभु तेरा प्रेम ही सब कुछ है। प्रभु तूने एक कीमती चीज मुझे दिया प्रभु, अपने पुत्र को दिया प्रभु। उस कीमती चीज को मैं संभाल कर रखूं प्रभु। वो मेरा उद्धार का मार्ग है प्रभु, वो मेरा जीवन का मार्ग है प्रभु, वो मेरे आंखों का अंधकार को ज्योति देने वाला है राजा। मुझे पाप से बचाने वाला है, मुझे मेल मिलाप कराने वाला है प्रभु। उस कीमती चीज को मैं अपने जीवन से बढ़कर प्रेम करूं और समस्या को ना देखूं। वो कीमती चीज है तो समस्या मेरे जीवन से भागेगा प्रभु। प्रभु इस कीमती मेरे यीशु को मैं अपने पास रखूं, अपने जीवन को बना कर रखूं। तो सहायता कर मेरे प्रभु, तो अगुवाई कर मुझे, तेरी आत्मा, तेरी अनुग्रह। पिता परमेश्वर तो अभिषेक कर प्रभु जी। तूने सब कुछ किया प्रभु जी, मेरे जीवन को तूने नया किया प्रभु। पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी, ओ खुदा बनीश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु सहायता कर, तेरी आत्मा, तेरी अनुग्रह पवित्र परमेश्वर राजा। थोड़ा 2 मिनट दुआ करेंगे। पवित्र परमेश्वर राजा प्रभु जी, आप ही की सहायता के द्वारा सब कुछ प्रभु, तू सहायता कर प्रभु। तेरा प्रेम सबसे महान है प्रभु। उस प्रेम के आशीषों में हम बन पाए प्रभु। हम लोगों को ना देखें प्रभु, हम उस चीजों को ना देखें प्रभु। जकाई ने किसी को नहीं देखा प्रभु। वे खिड़की पे भरे हुए लोग, वे दरवाजा पर भरे हुए लोगों को उसने ध्यान नहीं दिया। वे सिर्फ तेरे शब्दों को सुना प्रभु, क्योंकि वो जान गया था तू उससे प्रेम करता है प्रभु। आज हम भी जानते हैं कि तू मुझसे प्रेम करता है प्रभु। तो इस प्रेम को क्यों नहीं समझ पाते प्रभु जी? तूने स्वर्ग छोड़ा, पिता का उस हाथों को छोड़ा, स्वर्ग का ऐसो आराम छोड़ा और तेरी जिस महिमा करने वाले स्वर्गदूतों को छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म दिया, जब सब कोई प्रेम करता। तेरा अनुग्रह, तेरा दया, पूरा महीना सबको आशीष कर, अनुग्रह दया कर। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया।